दोस्तों आपको होम्योपैथिक पर विश्वास है या नहीं? आज विषय है होम्योपैथ पर विश्वास होने की। मैं जानता हूँ कि होम्योपैथ के लोग को एक धारणाएं बनी हुई है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही धीरे धीरे काम करती हैं या होम्योपैथ दवाइयाँ काम ही नहीं करती। ऐसे बहुत सारे मन में विचार आते हैं और ऐसा लोग देखा भी जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स विफल भी रहते हैं होम्योपैथ में, बीमारी को क्योर नहीं कर पाते। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए होम्योपैथिक दवाइयाँ विफल नहीं होती हैं। हो सकता है डॉक्टर विफल हो या हो सकता है मरीज विफल हो जाए। कभी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ विफल नहीं होती, वो अपना कार्य जरूर करती हैं और कर 110% वो कार्य करती हैं। बस हमें समझ में आना चाहिए कि बीमारी को कैसे पकड़ना है, बीमारी को किस माध्यम से बीमारी के तहत जाना है। जब तक हम बीमारी के जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक बीमारी को हम क्योर कभी नहीं कर सकते। देखिए मेरे यहाँ अक्सर पेशेंट मात्र 20 मिनट में, सब पेशेंट 10 साल 20 साल 50 साल पुराना केस क्यों नहीं, मात्र 20 मिनट में कहेगा डॉक्टर साहब मुझे अभी इतना आराम है, मुझे अभी इतना पकड़ आ रहा है। मतलब वो केस तो 10 साल पुराना है, लेकिन उसको हम कैसे हमको पकड़ना है। पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे गठिया की समस्या हो गई और गठिया की समस्या हो गई है, इससे बहुत परेशान हूँ। मैंने यहाँ दवा किया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, मुझे आराम नहीं। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन मुझे आराम नहीं। तो हमें उस पर नहीं जाना है कि पेशेंट की तकलीफ क्या है, बीमारी का नाम क्या है, गठिया है क्या है या शुगर है क्या है, इससे मतलब नहीं, हमको इस पर जाना नहीं है। कि हमारे फाउंडर ने साफ साफ कहा है कि आप व्यक्ति का इलाज करें, बीमारी के नाम का इलाज करें। आप मरीज का इलाज करें, आप बीमारी के नाम का इलाज मत करें, तभी आप क्योर हो सकते हैं। देखिए हमें जानना है कि गठिया के पीछे का कारण क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, गठिया के प्रति उसकी मनोदशा क्या है, गठिया की हुई उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके और मस्तिष्क ने किस बॉडी को प्रभावित किया है, किस बॉडी को अपने गिरफ्त में लिया है, हमें ये जानना है ना। उससे आप अच्छे से प्यार से बात करें, उसे जब तक आप उसको मरीज को अपना दोस्त की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अपने दोस्त की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तब तक आपकी बीमारी की तरफ नहीं पहुंच सकते। कभी कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब यार मैं होम्योपैथ करते करते उग गया। मैं बीच में डॉक्टर को कहना चाहूंगा जो नए फ्रेशर डॉक्टर हैं, अधिकतर होता क्या है कि वो आए और बीच में करने के बाद क्या करते हैं, मेडिसिन ज्वाइन कर लेते हैं और एलोपैथिक तरफ से वो चले जाते हैं और मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए मैं भी प्रैक्टिस करता था, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं भी विश्वास मुझे नहीं था, लेकिन वहां पर हमें क्लोरिन बहुत थी। मैं एलोपैथिक करता था, एलोपैथ में मुझे लगा यार होम्योपैथिक काम ही नहीं करती। मुझे लगता है होम्योपैथी एलोपैथी बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा है ये। मैं एक ईएनटी हॉस्पिटल में था और वहां पर देखा कि डॉक्टर्स क्या करता था, सर्जरी करने के बाद कान की पर्दे की मस्ट ऐड प्लास्टिक करता था या नेजल पॉलिप होता था, नेजल पॉलिप को काटने के बाद आप पॉलिप को काट देता था, ये पॉलिप को काट देता था। लेकिन इस पॉलिप के पीछे कारण कभी नहीं जाना, या कान में सीटी बज रही है तो सीटी क्यों बज रही है, कान में ऐसे बहुत सारे टेनाइटिस के केसेस आते हैं, कान में कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कान में सीटियां बज रही हैं। मैं जब अकेले में रहता हूँ तो मुझे कान में बहुत आवाज आती है, कुछ सीटी की आवाज आती है, कुछ घंटियों की आवाज आती है, कुछ जंगल में से रात में सोते हैं तो ची ची की आवाजें आती हैं, तमाम तरह की आवाजें की बात करेंगे। बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा कान का पर्दा फट गया, मैंने इतने साल दवा की, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मरीज लेकर आता है, लेकिन वहां पर क्योर हो नहीं पाते। मुझे लगता है कि अधिकतर कोई शायद 10 में एक केस हो अपनी बॉडी खुद क्योर कर ले, अपनी बॉडी ही खुद अपने आप को हील कर ले, अदरवाइज क्योर होता नहीं है ना। मैंने तो नहीं देखा है, शायद आपने देखा हो सकता है कि वो संभवतः हो भी सकता है वो, बट देखिए हमें क्या करना है, हमें उस बीमारी के पीछे जाना है। कान की पर्दे में होल है तो क्यों है, पहले तो हमें ये जानना है। या किसी को गठिया है तो गठिया की वजह क्या है, उसके उस समस्या की वजह के पीछे जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। मैं अपने दोस्तों से, अपने डॉक्टर बंधु से कहना चाहूंगा, या हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि अपनी पैथी में आप महारत हासिल करें, अपनी पैथी को बार बार बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपने मटेरिया को बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने आर्गनान को पढ़ें, अपने आप कैंट की फिलॉसफी को पढ़ें। देखिए दवा तो सब देते हैं, लेकिन दवा देने की बात की चीजें कौन बताता है।
आपको मालूम है होम्योपैथिक क्या है? होम्योपैथिक, आपको होम्योपैथिक के जो जन्मदाता थे वो क्या है? होम्योपैथिक एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन से ऊपर की चीजें हैं, उसके ऊपर की लेवल की चीजें हैं। जो व्यक्ति होम्योपैथिक को जन्म दिया वो एक एमबीबीएस और एमडी थे, डॉक्टर एनिमल साहब एमबीबीएस और एमडी थे, वो अच्छे डॉक्टरों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे इस बात से कि बीमारी क्योर नहीं होती। वो भी संतुष्ट इस बात से नहीं थे कि हम शुगर की दवा देते हैं तो शुगर को जन्म मतलब ठीक से क्योर नहीं होता, लेकिन एक बीमारी को जन्म देता है। तो इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि हम एक दाद की दवा देते हैं, रिंग बाम की दवा देते हैं, रिंग बाम क्योर नहीं होता, क्रीम लगाने से, हम क्रीम लगाने से कुछ समय के लिए दवा तो देते हैं लेकिन दोबारा फिर पनप आता है। वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां हम जब देते हैं कभी बढ़ती कभी घटती, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता ही नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि यार हम ऐसा कुछ करते हैं जो बीमारी को जड़ से निदान मिले, समस्या को जड़ से निदान मिले, हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर हेनरी साहब की बहुत बड़ी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपसे वहां पर बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों दोस्तों के देखिए हमें अपने 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 मटेरियल मेडिकल को अपने अपने ऑर्गेनाल को बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार उन शब्दों को ध्यान से देना पड़ेगा। और मगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप पेशेंट के शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान सुनना पड़ेगा, पेशेंट बोलता कैसे है, कैसे अपनी बीमारी को दिखाता है, कैसे बीमारी को दर्शाता है, कैसे किस तरह एडजस्टर शब्द उसके होते हैं, उसके मन में बीमारी के प्रति क्या प्रभाव है, क्या डर फियर है, क्या एंजाइटी है, क्या तनाव है, हमें वो देखना है। तभी हम अपने एग्जैक्ट रेमेडी के पास पहुंच सकेंगे। हमें उस बीमारी के कोर को पकड़ना है, तभी जाकर हम समझ सकेंगे। हमें पेशेंट के व्यक्ति के माइंड और बॉडी को टच करना है, तभी हम बीमारी के तह तक जाकर के बीमारी की दवा को एग्जैक्ट रेमेडी को पकड़ सकेंगे। तभी हमें 20 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि होम्योपैथिक नकारा नहीं, होम्योपैथिक भी बहुत धीरे काम नहीं करती, होम्योपैथिक बहुत फास्ट काम करती है। बस हमें वहां तक पहुंचना है, किस दवा से किसको किस गति से मारना है, उस पोटेंसी को चूज करना है, उस दवा को देना है और पेशेंट सही हो जाएगा। और विदेश आपको मैं कैसे दिखाऊं कि बहुत सारे केसेस हैं, मात्र 20 मिनट मरीज 20 मिनट में कहता है कि डॉक्टर मुझे बहुत आराम है, मुझे बहुत आराम है। आप कभी आकर देखिए, मेरी क्लिनिक पर आकर देखिए, किसी पेशेंट को लाकर देखिए, पेशेंट देखने का पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब मुझे कभी मुझे सciatica था, अब मुझे चोट लगी थी, तब से मुझे कमर में दर्द बना हुआ है, वहां से कमर दर्द के बाद से मुझे जांघों में दर्द, यहाँ ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक होने लगा, यहाँ से यहाँ तक होने लगा। अच्छा बताने का तरीका क्या, यहाँ से यहाँ तक होने लगा, चोट लगी थी, लेकिन विटामिन बी चोट के बाद से हुई है। हम यहाँ पर आर्निका ले सकते थे लेकिन हमने आर्निका नहीं लिया, हमने विटामिन बी लिया, हमने क्या लिया, ब्रानिया लिया, ब्रानिया दिया, पेशेंट को आराम मिला। तो 20 मिनट के बाद पेशेंट कहता डॉक्टर मुझे बहुत आराम है, मुझे 80% आराम मुझे मिल गया। अच्छा मुझे मुझे खुद नहीं मालूम था कि 80% आराम मिल जाएगा 20 मिनट के अंदर, लेकिन 20 मिनट में उसको आराम मिल गया। तो हमें की को पकड़ना है, हमें रूब्रिक के माध्यम से ही जाना है, दवा तक पहुंचना है, तभी जाके क्योर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सोनी, होम्योपैथिक एंड रिसर्च सेंटर से। दोस्तों हमारी बातें अच्छी लगी हो या हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो लोग तक डॉक्टरों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेशर डॉक्टर तक पहुंचाएं। हमारे सीनियर डॉक्टर तो बहुत सारे समझदार हैं, आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, इस जगत में नाम होम्योपैथिक का एक अच्छा सा नाम होगा। आज सेकंड आस्थम में होम्योपैथिक की गिनती गिनी जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको नंबर 1 पे गिनी जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक